हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अभी पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है रिया। क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो आज का हमारा टॉपिक है रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है रिया। रिया किसी का नाम नहीं है। अगर आपके आसपास या घर में किसी का नाम रिया होगा तो रिया से उसका नाम या उसे मत समझिए कि मैं उसे पर्टिकुलर उस व्यक्ति या उस इंसान को कह रहा हूँ। रिया एक यहाँ पे टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। रिया का फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। ठीक है। रेडियो मतलब आपने जब आप इंटर में रहे होंगे तो आपने रेडियो समस्थानिक या ऐसे कई तत्वों को पढ़ा होगा, जैसे कि बी ग्रुप के तत्व हैं, कुछ ए ग्रुप के हैं, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ऐसे कई तत्वों का नाम आपने इंटर में पढ़ा होगा। तो जो रेडियो तत्व आपने वहाँ पे पढ़ा था वही तत्व मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। रेडियो मतलब उसी तत्व की चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है। वह तत्व हो गया रेडियो। इम्यूनो का मतलब क्या? एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन। तो इम्यूनो शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक बात ध्यान में आना चाहिए कि इम्यूनो शब्द का मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी। बस इम्यूनो शब्द आ गया तो इतना ध्यान में आ जाना चाहिए कि इम्यूनो शब्द का मतलब है एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक। और ऐसे का क्या मतलब हुआ? ऐसे का मतलब हुआ कोई भी टेस्ट या रिएक्शन या टेस्ट को हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो रेडियो इम्यूनो एसे, इस प्रकार रेडियो इम्यूनो एसे को रिया कहते हैं। ठीक है। रिया का फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। आई होप आपको टॉपिक क्या है, टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक का नाम रिया क्यों रखा गया है या रेडियो इम्यूनो एसे या रिया का फुल फॉर्म क्या है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिया का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी टेस्ट के बारे में हम जब परफॉर्म करते हैं या उस टेस्ट को जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें मुद्दा पता होना चाहिए कि उस टेस्ट का क्या है, हम उस टेस्ट को क्यों कर रहे हैं, या जो उस टेस्ट का मतलब क्या इंट्रोडक्शन है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले वह सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना हुआ। ठीक है। मान लीजिए हम दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए, दिल्ली गए तो सबसे पहले मुझे तो कम से कम इतना तो ध्यान में होना चाहिए कि दिल्ली हम जा रहे हैं घूमने के लिए तो हमें किस किस जगह पे जाना है, हमें क्या क्या करना है, या मान लीजिए हम यहाँ से कैसे जाएंगे। एक वे हमारे दिमाग में बना होना चाहिए ना, तभी तो हम यहाँ से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं या जो वहाँ पर जाने के बाद हम घूमेंगे। नहीं तो मान लीजिए हम कोई टेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं या टेस्ट मान लीजिए हम कर रहे हैं, हमें टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो बताइए मान लीजिए आपको किट या दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं ना। तो जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए किसी भी टेस्ट को करने से पहले हमें उसका एक वे पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि क्या है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे रिया का इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि क्या है। तो रिया इज ए टेक्निक। रिया जो शब्द है या रेडियो इम्यूनो एसे जो है यह एक टेक्निक है। ठीक है। टेक्निक है विच इज यूज टू डिटरमाइन। क्या होता है? विच इज यूज टू डिटरमाइन। इसमें डिटरमाइन क्या होते हैं, देखिए इसमें डिटरमाइन क्या कहता है। रिया इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। मतलब कोई भी हमारे पास सैंपल आया। ठीक है। रिया एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एंटीजन का कंसंट्रेशन हम पता करते हैं, किसमें? पेशेंट के सैंपल में। ठीक है। कोई हमारे पास एक सैंपल आ गया, जैसे मान लीजिए नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का सैंपल हमारे पास आ गया है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सैंपल मेरे पास आ गया और रिया एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यह पता करते हैं कि इसमें एंटीजन कितना है, मतलब एंटीजन का कंसंट्रेशन कितना है। एंटीजन का कंसंट्रेशन हम इसमें पता करते हैं, किसमें? इस मेथड के द्वारा। इंट्रोडक्शन क्या है देखिए। रिया इज ए टेक्निक which is used to determine the concentration of the antigen in the patient sample। पेशेंट के सैंपल में कितना एंटीजन का कंसंट्रेशन है, इसका पता हम किसमें? रिया टेक्निक के द्वारा करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है। अगर आपसे कोई पूछे रिया क्या है, तो रिया एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पेशेंट के सैंपल में एंटीजन का कंसंट्रेशन पता करते हैं। बस इतना ही आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा रिया का। रिया का फुल फॉर्म है रेडियो इम्यूनो एसे। रिया का इंट्रोडक्शन क्या है? रिया एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एंटीजन का कंसंट्रेशन पता करते हैं। एंटीजन का कंसंट्रेशन कहाँ पता किया जाता है? पेशेंट के सैंपल में। ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। रिया इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। ठीक है।
प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल और प्रोसीजर को बताने से पहले इसमें दो चीज़ें, दो एंटीजन इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा एंटीजन इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले आप यहाँ पे नाम सुनेंगे हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन। क्या? हॉट एंटीजन, कोल्ड एंटीजन, ठीक है। और हॉट शब्द आप गर्म से या मतलब किसी अन्य चीज़ों से मत आप उस चीज़ को देखिए कि हॉट वहाँ पे कहा गया है, या कोल्ड का मतलब ठंडा, या उस चीज़ों से आप मत मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा कि क्या है, ठीक है। हॉट और कोल्ड को वहाँ से मतलब आप मत दिमाग में उस चीज़ का बे करिएगा, ठीक है। तो हॉट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हॉट एंटीजन कैसा एंटीजन है? हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन दोनों का नेचर समान होता है, ठीक है। हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन दोनों का नेचर समान होता है, बट दोनों में अंतर क्या है? माइनर अंतर है। बस आप उस चीज़ को देखिए कि माइनर अंतर है कहाँ पे, ठीक है। तो हम माइनर अंतर देखते हैं। जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन रहेगा, उस एंटीजन को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उस पर कुछ हम मिला देते हैं, उस एंटीजन के साथ हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला देते हैं। उस एक एंटीजन है, ठीक है, उस एंटीजन के साथ हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिला देते हैं। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मिलाने के बाद वह जो एंटीजन हुआ वह हॉट एंटीजन हो गया। जैसे मान लीजिए HIV का वायरस या HIV का एंटीजन मतलब हो गया, या हेपेटाइटिस बी, या मान लीजिए किसी भी चीज़ का हमें किसी भी चीज़ का या कोई भी चीज़ हमें डिटेक्ट करना हुआ, तो किसी चीज़ का भी हम एंटीजन लेंगे, ठीक है, उसे हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ उसको हम मिला देते हैं। उसके बाद जो एंटीजन बनता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के मिलाने के बाद, उसे हम हॉट एंटीजन कहते हैं, ठीक है। कोल्ड एंटीजन क्या है? कोल्ड एंटीजन जो है वह एंटीजन पेशेंट सिलम, एंटीजन इज पेशेंट सैंपल, मतलब वह एंटीजन जो पेशेंट के सैंपल में पाया जाता है, उस एंटीजन को कोल्ड एंटीजन कहते हैं, ठीक है। एंटीजन इन पेशेंट सैंपल, जो पेशेंट के सैंपल में जो एंटीजन पाया जाता है उसे कोल्ड एंटीजन कहते हैं। और जिस एंटीजन को हम लैब में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ मिलाकर जो एंटीजन हम बनाते हैं उसे हम हॉट एंटीजन कहते हैं। उस चीज़ को हम हॉट एंटीजन कहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम हॉट एंटीजन कहते हैं, ठीक है। कोल्ड और हॉट एंटीजन शायद में भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल, उस चीज़ का हम प्रिंसिपल चेक करते हैं कि प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। क्या? प्रिंसिपल क्या है? देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिया बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव बाइंड बिटवीन रेडियो लेबल एंटीजन, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिया, जो बेसिक प्रिंसिपल है रिया का, वह बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? कम्पिटिटिव, मतलब इसमें आप ध्यान दीजिए, कम्पिटिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ से इसका कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिया बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव, ठीक है, कंपटीशन है, बाइंडिंग, ठीक है, बिटवीन रेडियो लेबल एंटीजन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि रेडियो लेबल एंटीजन क्या है? जाहिर सी बात है, नाम आया है तो रेडियो लेबल एंटीजन, ठीक है। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहा होगा कि रेडियो लेबल एंटीजन क्या है? जाहिर सी बात है। तो देखिए, आल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, मतलब जो एंटीजन आल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, मतलब हमेशा हॉट एंटीजन को या जानते हैं, हॉट एंटीजन को जानते हैं कैसे? दे आल्सो नोन एज हॉट एंटीजन, भी चीज कॉम्प्लेक्स, देखिए, also known as hot antigen which is complex of the antigen with radio material, ठीक है, विथ रेडियो मटेरियल, आल्सो नोन एज हॉट एंटीजन। हॉट एंटीजन को हम मतलब रेडियो लेबल एंटीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, भी चीज़ कॉम्प्लेक्स, भी चीज़ मतलब यह रेडियो मटेरियल के साथ एंटीजन का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जो भी हमारे पास एंटीजन है, मेन मुद्दा घुमा फिरा के इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहें या रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ हम मिला दिए, मिलाने के बाद जो हमारा पदार्थ बना या जो हमारा एंटीजन मिला हमको, एंटीजन प्लस रेडियो एक्टिव कॉम्प्लेक्स साथ मिलाने के बाद जो एंटीजन हमें मिला, उस एंटीजन को हम हॉट एंटीजन कहते हैं। इसी पे यह बेस्ड है रिया का प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी पे बेस्ड है इसका। देखिए, पहले पॉइंट का कहने का मतलब इसका क्या है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रिया बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, मतलब कुछ बाइंडिंग करेगा। बाइंडिंग कहाँ पे करेगा? अभी जब मैं आगे आपको प्रिंसिपल या प्रोसीजर जब आपको समझाऊंगा तो बॉन्डिंग कैसे कर रहा है, कहाँ पे कैसे कंपटीशन कर रहा है, उस चीज़ को मैं ध्यान में दूंगा। बट यहाँ पे आप जब मैं पहली लाइन आपको बता रहा हूँ तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि हाँ, कुछ ना कुछ इस टेस्ट में कहीं ना कहीं कंपटीशन तो होगा ही, ठीक है।
तो बाइंडिंग बिटवीन रेडियो लेवल, ठीक है, रेडियो लेवल के साथ बाइंड करेगा। रेडियो लेवल क्या है, मतलब रेडियो लेवल पदार्थ क्या है, या मतलब रेडियो लेवल एंटीजन क्या है, तो आल्सो नोन एज हॉट एंटीजन विच इज कॉम्प्लेक्स ऑफ द एंटीजन विथ रेडियो मटेरियल, ठीक है। उसके बाद उसमें हम क्या मतलब और क्या एंटीजन होता है, एंड अनलेबल एंटीजन। एक रेडियो लेवल एंटीजन इस्तेमाल करते हैं, एक अनलेबल एंटीजन इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे अनलेबल एंटीजन क्या है, ठीक है, तो कोल्ड एंटीजन को ही कोल्ड एंटीजन को ही अनलेबल एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है, कोल्ड एंटीजन को ही अनलेबल एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। देखिए दिखा है, आल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट सीलम, मतलब कोल्ड एंटीजन को ही घुमा फिरा के कहने का मुद्दा ये है कि कोल्ड एंटीजन को ही क्या कहते हैं हम, अनलेबल एंटीजन कहते हैं, ठीक है। in ria is there is कंपटीशन बिटवीन टू एंटीजन। जो रिया है यह है, मतलब रिया टेस्ट में या रेडियो इम्यूनो एस्से टेस्ट के दौरान इसमें दो एंटीजन के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन बिटवीन टू एंटीजन, किसमें एक रेडियो लेबल एंटीजन है, मतलब रेडियो लेबल एंटीजन मतलब हॉट एंटीजन, अब एक अनलेबल एंटीजन का मतलब कोल्ड एंटीजन, इसी दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होगा। एक रेडियो लेबल एंटीजन, एक हॉट एंटीजन मतलब अनलेबल एंटीजन के बीच में कुछ ना कुछ इसमें कंपटीशन होगा। अब हम देखते हैं क्या, रेडियो लेबल एंटीजन, ठीक है। रेडियो लेबल एंटीजन क्या है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन, यह एंटीजन का कॉम्प्लेक्स है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल, क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल, या कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या रेडियो एक्टिव मटेरियल वो तो कहने के ऊपर है, ठीक है। उदाहरण के लिए आयोडीन या और भी सारी चीज़ें हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल या मतलब और सारी चीज़ों में हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अनलेबल एंटीजन क्या है कि दिस एंटीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट सैंपल एंड आल्सो नोन एज कोल्ड एंटीजन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनलेबल एंटीजन या कोल्ड एंटीजन वह एंटीजन होता है जो कि पेशेंट के सैंपल में पाया जाता है, उसी को अनलेबल या कोल्ड एंटीजन कहते हैं, ठीक है। यही रेडियो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन के बीच में यहीं पे कंपटीशन होता है, ठीक है। इस रिया जो है या रेडियो इम्यूनो एस्से को कहें, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों का पता लगाया जा सकता है इस टेस्ट के दौरान, ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब इसमें कितना टेस्ट है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये तो बताएगा ही बताएगा, और कितना परसेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है यह भी बताएगा। यह बहुत अच्छी बात है इस रिया की, इस टेस्ट में, कि इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों का पता इस टेस्ट के दौरान पता चलता है, ठीक है। यह मेरे हिसाब से यह सबसे इसकी खास बात है, और भी खास बात हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया कि इस टेस्ट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। आई होप आपको रिया शब्द का टॉपिक, जो रिया शब्द का मतलब क्या है, टॉपिक क्या है, उसके बारे में पता चल गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया, प्रिंसिपल की भी चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है, मतलब अब हमें तो पता चल गया कि हाँ हमें दिल्ली तो जाना है, ठीक है। अब दिल्ली के बारे में हमें यह भी पता चल गया कि हम दिल्ली में फला जगह मतलब यहाँ इस स्थान पर घूमेंगे, लेकिन अब हम कैसे दिल्ली जाएंगे और कहाँ उस जगह पे घूमने के लिए हमें कैसे वहाँ उस स्थान पे पहुँचेंगे, अब उस चीज़ की भी थोड़ी चर्चा कर लें, ठीक है। तो थोड़ा इधर भी देख लेते हैं क्या प्रोसीजर क्या है, किसका, रिया का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे रिया जो है रेडियो इम्यूनो एस्से या जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको एलाइजा टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एलाइजा टेस्ट आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप एलाइजा टेस्ट का वीडियो आप देख लीजिए, मेरा वीडियो यूट्यूब पे होगा, आप वहाँ पे सर्च करके एलाइजा टेस्ट पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद रेडियो इम्यूनो एस्से इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एलाइजा में आपको माइक्रोटाइटर पीरियड क्या है, कैसे क्या प्रोसेस हैं, कितने वेल्स होते हैं उसमें, वो सारे डिटेल आपको उसमें दिया गया है। उसके बाद आप ये वाला टॉपिक आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को देख लें, कौन सा टॉपिक मैंने बताया है, एलाइजा देख ली, उसके बाद आप रिया देखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम माइक्रोटाइटर प्लेट, क्या हमारे पास माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, सबसे पहले टेस्ट करने के लिए माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, उसमें प्री कोटेड एंटीबॉडी रहेगी। माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे, प्री कोटेड एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है। ये है हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट है, ठीक है। उसमें हम प्री कोटेड एंटीबॉडी मतलब ऐसा माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसमें प्री कोटेड एंटीबॉडी रहेगी, ठीक है।
उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे क्या, हॉट एंटीजन को ऐड करेंगे, हॉट एंटीजन को, ठीक है। ऐड किए, देखिए यहाँ पे एक है, मतलब एक मैंने जस्ट दिखाया है आपको समझाने के लिए, एक बॉटल्स के माध्यम से मैंने यहाँ पे आपको ऐड किया है क्या, हॉट एंटीजन को, ठीक है। प्री कोटेड एंटीबॉडी है हॉट एंटीजन। हॉट एंटीजन क्या है, हॉट एंटीजन एक ऐसा एंटीजन है जो एंटीजन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ या रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ मिला के बनाया गया है, उसी को कहते हैं हॉट एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी प्री कोटेड है, हॉट एंटीजन डालेंगे, एंटीजन है एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो मतलब कैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी डिजीज हमें हुई, मान लीजिए हेपेटाइटिस बी या HIV या कोई भी सारी ऐसी डिजीज हमारे अंदर हुई, छोटा मोटा डिजीज हुआ, ठीक है। हमारे अंदर एंटीजन गया, हमारे अंदर हमारे इम्यून ने रिस्पॉन्स दिया, हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुई, ठीक है। इतना बात तो आपको पता है, अगर इतनी बातें पता है तो आपको यह टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, प्री कोटेड एंटीबॉडी यहाँ पे थी, हमने एंटीजन डाला, एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर लिया, एक एंटीबॉडी के साथ दो एंटीजन बाइंड करता है, उसका फैब रीजन दो होता है ना, एक मान लीजिए आपने देखिए, ठीक है, ये हमारा फैब रीजन है, ठीक है, ये फैब रीजन है, एक एफसी पोर्शन है, ठीक है, ये फैब रीजन है, एक एफसी पोर्शन है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे, इसके फैब रीजन पे हमारा कितना, हमारे एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड करेगा, मतलब दो एंटीजन बाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइंड कर लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ जो एंटीजन है जो बच जाते हैं, वह जाके माइक्रोटाइटर प्लेट पे नीचे उसकी सतह पे बैठ जाते हैं, मतलब कुछ अनबाउंडेड एंटीजन जाके नीचे बैठ जाते हैं, जो बाइंड नहीं रहते हैं वह जाके माइक्रोटाइटर प्लेट की सरफेस पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐड किए, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, वॉशिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वॉशिंग का प्रोसेस करेंगे, वॉशिंग का प्रोसेस क्यों करेंगे, हम वॉशिंग का प्रोसेस बफर के माध्यम से करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए माइक्रोटाइटर प्लेट है, प्री कोटेड एंटीबॉडी है, हमने एंटीजन डाला, एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे भी एंटीजन होते हैं जो माइक्रोटाइटर प्लेट की सतह पे जाके बैठ जाते हैं। अब हमें अनलेबल या अनबाइंड एंटीजन नहीं चाहिए, हमें वहाँ से हटाना, क्योंकि हमें आगे रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन आगे को बढ़ाना है, हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितना है, निगेटिव है तो क्यों नहीं है, मतलब कितना, क्या सारे प्रोसेस हैं हमें ध्यान में देना है। अब अगर अनबाउंड एंटीजन रहेगा तो टेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी या कुछ गलत रिजल्ट हमें दे सकता है, तो इसलिए हम बफर से उसको वॉश करेंगे। वॉश इसलिए करते हैं कि जो अनबाउंड या मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं किया है वह वहाँ से रिमूव हो जाए, हट जाए, ठीक है। हम वॉश करते हैं, देखिए वॉश किए, अब फ्रेश बढ़िया जो भी मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया था, सिर्फ वही एंटीजन एंटीबॉडी है, बाकी बफर ने उसे रिमूव कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। माइक्रोटाइटर प्लेट एकदम पूरा, उसका जो सरफेस एकदम पूरा क्लीन हो गया, साफ हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड है वही चीज़ यहाँ पे है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक प्रोसेस समझ में आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड पेशेंट सैंपल, हम उसमें पेशेंट सैंपल ऐड करेंगे, जो पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, जो पेशेंट सैंपल एंटीजन को कंटेन किया रहेगा, जिसे कहते हैं कोल्ड एंटीजन, ठीक है। हम कोल्ड एंटीजन भी लिख सकते हैं कि ऐड कोल्ड एंटीजन, या लिख सकते हैं ऐड पेशेंट सैंपल जो कंटेनिंग है एंटीजन के साथ, ठीक है। करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे भी मतलब समझाने के लिए दिखाया कि एक बॉटल दिखाया है, यहाँ पे एंटीजन को हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन होगा, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको जो बताया था, यहाँ पे प्रिंसिपल बताया था कि रेडियो लेबल एंटीजन और अनलेबल एंटीजन के बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा। अब यही कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है इस प्रोसेस में। मैंने क्या कहा है, ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है, कंटेनिंग एंटीजन के। अब कैसे यह कंपटीशन करेगा, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि मैंने बफर से वॉश करके अनबाइंडिंग एंटीजन को रिमूव कर दिया। अब वही एंटीजन है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड किए हैं, लेकिन जब इसमें हम कोल्ड एंटीजन या ऐसा सैंपल ऐड करते हैं जो पेशेंट एंटीजन को
एंटीजन कंटेन रहता है, एंटीजन को कंटेन किया रहता है, या कोल्ड एंटीजन जब हम इसमें डालते हैं तो वह सबसे पहले जब पहुंचेगा तो देखेगा कि ये तो भाई कुल जगह सीट फिक्स है, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी एंटीजन है, एंटीबॉडी बाइंड किए हैं, मेरे लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो क्या करेगा, अपनी जगह खोजेगा, बैठने के प्रोसेस करेगा। तो क्या करेगा, कहीं से कहीं किसी कमजोर एंटीजन को उठा के पहले फेंकेगा और अपने जाके वहाँ पे एंटीबॉडी के साथ बाके बैठेगा, ठीक है। आके बैठ के उस एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन पे, फैब पोर्शन पे जाके अपना जगह बना लेता है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि हॉट एंटीजन और कोल्ड एंटीजन में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो मैं कहूंगा जहां तक मुझे पता है कि कोल्ड एंटीजन जो होता है स्ट्रांग होता है, ठीक है। नेचर दोनों का सेम है, नेचर में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो एंटीजन का काम हॉट का है वही कोल्ड वाला भी करेगा, लेकिन अगर स्ट्रांग की बात करें, ताकतवर की बात करें, तो कोल्ड एंटीजन स्ट्रांग होता है। आप कहेंगे कोल्ड एंटीजन क्यों स्ट्रांग है, तो कोल्ड एंटीजन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि वह पेवर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन है, इसमें किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। लेकिन जो हॉट एंटीजन है वह मिक्सअप हो गया है, उसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मिला दिए हैं, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी बहुत जो मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर या स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत मतलब कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से एंटीजन कोल्ड एंटीजन ये खोजता है कि कहीं से भी वीक मिले, हम इनको रिमूव करें और वहाँ पर जाके हम बैठ जाएँ, ठीक है। अब वह कोल्ड एंटीजन जाके एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो हो गए, क्या एक ऐसा एंटीजन बाइंड है एंटीबॉडी के साथ जो कि हॉट एंटीजन है, अब एक किसके फैब पोर्शन पे, एक फैब पोर्शन पे हॉट एंटीजन बाइंड है, एक फैब पोर्शन पे आपका कोल्ड एंटीजन बाइंड है। एक और जरूरी नहीं है कि एक पे अगर फैब हॉट है तो दूसरे पे कोल्ड ही रहेगा। किसी मान लीजिए माइक्रोटाइटर प्लेट है, माइक्रोटाइटर प्लेट में कई सारे एंटीबॉडी हो सकते हैं, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे दो दिखाया, नहीं तो फिगर तो काफ़ी सारा बनेगा। मान लीजिए माइक्रोटाइटर प्लेट है, हम कई सारे एंटीबॉडी उसमें दिखा दें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक पे हॉट है तो दूसरे पे कोल्ड होगा। मान लीजिए एक वाले एंटीबॉडी पे हॉट है तो इस पे भी हॉट हो सकता है, या तो कोल्ड है तो दोनों कोल्ड हो सकता है, मतलब ऐसे हो सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको ये दिखाया कि एक फैब पोर्शन पे आपका हॉट है तो दूसरे पे कोल्ड होगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। अब हम यहीं पे देखते हैं, मान लीजिए पेशेंट पॉजिटिव था, ऐसा प्रोसेस हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए पेशेंट नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन उठा होगा तो बहुत गुड, अच्छी बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा कि मान लीजिए पेशेंट नेगेटिव हो, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन। हम ऐसे पेशेंट के सैंपल को ऐड करेंगे जो कोई एंटीजन को कंटेन करेगा, ठीक है, एंटीजन को कंटेन करेगा, उसी को बस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मान लीजिए जब निगेटिव है तो उसके पेशेंट के सैंपल में एंटीजन होगा ही नहीं भाई। जब वो उसको मान लीजिए मैं किसी भी बीमारी से इन्फेक्ट नहीं हूँ, मान लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर एंटीजन गया नहीं तो एंटीबॉडी डेवलप नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ध्यान में आ रहा है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, मैंने बताया ना कि कोई भी बीमारी हमें होगी तो सबसे पहले हमारे अंदर एंटीजन जाएगा, उसके बाद हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यूनिटी जो होगी वह उस एंटीजन से बचने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स देगा और हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ हमें हेपेटाइटिस बी हुआ ही नहीं तो एंटीबॉडी या एंटीजन का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। तो हम जब निगेटिव का, या मान लीजिए ऐसे पेशेंट का सैंपल जो मान लीजिए हेपेटाइटिस बी या किसी भी डिजीज से वह सफ़र किया ही नहीं है, तो उसके सैंपल को जब हम डालेंगे तो यहाँ से कुछ रिमूव करेगा ही नहीं, अगर हॉट एंटीजन तो हॉट एंटीजन ही रहेगा, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि मान लीजिए यहाँ से रिमूव कर रहा है तो क्या हम माइक्रोस्कोपी से चेक करेंगे कि रिमूव किया कि नहीं, मान लीजिए फैब पोर्शन पे है तो सही में कोल्ड एंटीजन बाइंड किया कि नहीं किया है, ठीक है। तो गुड क्वेश्चन, हम उसको माइक्रोस्कोप से चेक तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए हमने क्या ऐड किया, ऐड पेशेंट सैंपल कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है। हमने ऐड किया ई वाला आके कुछ हॉट एंटीजन को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। देखिए रिप्लेस किया है मैंने, यहाँ पे आपको एक बॉक्स करके आपको हॉट एंटीजन को दिखाया है, ठीक है, रिप्लेस किया है। अब इस रिप्लेस एंटीजन को कितना, 2 किया, 4 किया, 5 किया, 10 किया, 15, 20, 25 कितना किया, ठीक है। तो इस टेस्ट की खास बात क्या थी, मैंने बताया था ना, इस टेस्ट की 2 खास बातें हैं जो मेरे हिसाब से थी, आपको शायद याद होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैंने कहाँ पे बताया था, चर्चा किया था, मैंने चर्चा किया था प्रिंसिपल वाले में, जब मैं आपको प्रिंसिपल बता रहा था, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब इससे पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ रिमूव तो हुआ है, ठीक है, लेकिन अब हम कितना रिमूव हुआ है काउंट कैसे करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो लेवल एंटीजन मेजर्ड बाई गामा काउंटर, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो लेवल एंटीजन मेजर्ड बाई गामा काउंटर। एक इसके कितना, 1 2 4 5 10 50 100 1000 2000 लाख 2 लाख मतलब कितना रिमूव किया है, हम गामा काउंटर के माध्यम से उस चीज़ को हम काउंट कर लेते हैं।
अगर पेशेंट का सैंपल निगेटिव है, अगर उसमें एंटीजन नहीं है, तो गामा काउंटर से जब हम काउंट करेंगे तो कुछ हटेगा ही नहीं, कुछ रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात पता चल जाएगा कि सैंपल क्या निगेटिव है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी सारी चीज़ें नहीं है। ठीक है, अगर उसके पेशेंट के सैंपल में एंटीजन है, हमने डाला, कुछ ना कुछ वहाँ से रिमूव हुआ हॉट एंटीजन, गामा काउंटर के माध्यम से हम चेक करते हैं तो पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए कम है तो मान जाए कि हाँ इन्फेक्शन हुआ है, अभी हल्का फुल्का नॉर्मल या प्राइमरी स्टेज है कह सकते हैं, और ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा हुआ है तो भाई मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो हम कहाँ से देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो लेवल एंटीजन मेजर्ड बाय गामा काउंटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द डायरेक्टली प्रोफेशनल विथ कंसंट्रेशन ऑफ द कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। देखिए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है किसके, पेशेंट के सैंपल के कोल्ड एंटीजन के। ठीक है, मतलब इसे कहने का ये मतलब है कि जब हम गामा काउंटर से काउंट करते हैं कि हॉट एंटीजन कितना रिमूव हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर डायरेक्टली है मतलब 2 रिमूव हुआ है तो 2 कोल्ड एंटीजन वहाँ पे ऐड हुआ है, 4 रिमूव हुआ है तो 4 कोल्ड एंटीजन जाके ऐड हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जितना होगा, अगर एक बढ़ा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, मतलब दोनों का दोनों का इक्वल है। ठीक है, लास्ट वाली लाइन का कहने का मतलब ये, इंटेंसिटी ऑफ द डायरेक्टली प्रोफेशनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ द कोल्ड एंटीजन इन द पेशेंट सैंपल। ठीक है, पेशेंट सैंपल। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे हम इस चीज़ का प्रोसेस करते हैं, किसका, रिया का। ठीक है, अब मैंने क्या चर्चा किया, रिया शब्द का मतलब क्या है, रेडियो इम्यूनोएस्से, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, हॉट और कोल्ड एंटीजन क्या है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल की चर्चा भी कर ली, उसके बाद हमने प्रोसीजर भी देख लिया। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको रिया का नोट्स चाहिएगा तो आप हमसे कमेंट करके नोट्स ले सकते हैं, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।